हाथ हटाओ तो मैं नगर निगम में आज 5 साल पूर्ण होते जा रहा है। मैं वहाँ पर चेयरमैन हूँ। मेरा नगर निगम के अंदर में ऑफिस बना है। मैं अपने चेयर में आज तक एक भी दिन चेयर में नहीं बैठा, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे को शासन प्रशासन मात्र नाप तोल में तोल रहा था और मैं लगातार कमिश्नर साहब से 4-5 बार मिला। 2021 में भी मैंने आवेदन दिया था। कोरोना काल जैसे समाप्त हुआ, शपथ लिए हम लोग 2020 में, और 2020 में शपथ लेने के बाद 20 में कोरोना काल का दौर था। कोरोना जैसे ही समाप्त हुआ, मैंने पहला लेटर कमिश्नर साहब को लिखा। कमिश्नर साहब को लेटर लिखने के बाद उनसे मैंने मांग करी। मांग करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं 2-3 बार विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह से भी मिला। सारे नेताओं से मैंने चर्चा करी, सारे जगह मैंने बात रखी। सदन में भी मैंने इस बात को पुरजोर दमदारी से मैंने इस बात को उठाया। 6 महीना पहले मैंने इसको उठाया और मैं बहुत पहले अनशन करता, लेकिन आचार संहिता के कारण हमारी मजबूरियाँ थी, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और आज मैं 12 दिन से लगातार कलेक्टर साहब और सबसे मिलने के बाद आज मैं अनशन में यहाँ बैठा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम निगम में कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे थे, हमको मिलने से रोका गया और हमको पुलिस प्रशासन ने मजबूर किया गेट बंद करके कि हमको गेट में ही बैठने के लिए व्यवस्था कर दिया था। लेकिन हम नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। हमको जहाँ की परमिशन मिली है, आज हम उसी जगह पे बैठे हैं। समय रहते अगर शासन प्रशासन नहीं चेता, नहीं जागा। कमिश्नर साहब ने 1 घंटे का समय मांगा है। 1 घंटे के अंदर कमिश्नर साहब यहाँ नहीं आते तो मेरा अनशन जारी रहेगा। जनहित के मुद्दे को लेकर आप धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुँचे हैं, धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुँचे हैं, किन जनप्रतिनिधियों को आपको समर्थन प्राप्त हो रहा है? देखिए, यहाँ पर सभी लोगों से मेरी चर्चा हुई है। अभी आपने देखे होंगे आदरणीय सम्मानित पूर्व महापौर अजीत जैन जी भी आए थे। मेरी सभी लोगों से चर्चा हो रही है और सभी लोगों का समर्थन मिलेगा और सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं आज मेयर महापौर हेमा देशमुख से भी बात करी, मैं रमेश डागले जी से भी बात करी, मैंने श्री किशन खंडेलवाल जी से भी बात करी। मैंने अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष तक भी रखी। नानाभाऊ पाटिल जी को भी मैंने लेटर लिखा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और गोंदिया के सांसद, और मैं यहाँ के शहर के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित कुलवीर छाबड़ा जी को भी लेटर दिया हूँ। और रात में मैं उनसे भी चर्चा किया, उनसे भी मेरी लगातार इस विषय में चर्चा हो रही है। कब तक अनशन आंदोलन चलेगा आपका धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हमको वो समस्या से निजात नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। शुभ नंबर? राजेश गुप्ता, चंपू, वार्ड पार्षद 41, नगर निगम चेयरमैन, विधि और सामान्य प्रशासन। हाँ, मरी जावे भैया। अभी तो परिस्थिति बहुत खराब है। अभी इतना बारिश में मोर घर में पानी भरा है। मैं यहाँ बैठे हूँ, मोर आदमी एक जन है, वो लोग में कुछ नहीं कर सका। तो भरा के घर में मोर। कितना साल से समस्या? हाँ, समस्या है ये तो 3-4 साल हो गए भैया चलते ना। अभी सबसे ज़्यादा थे देख परसों नरसों यहाँ साल से ज़्यादा चालू होते, 3-4 साल से एकदम पानी ज़्यादा होते। और नाम सुशीला रजक। देखिए, पक्ष विपक्ष की बात अगर हम करें तो हम जनहित की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपको साफ कर दें कि सत्ता पक्ष निगम में हम हैं, हमें सत्ता पक्ष का सहारा भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है बराबर। परंतु किन कारणों की वजह से प्रशासनिक अधिकारी लगातार शक के दायरे में आ रहे हैं और जनता को बदहाल स्थिति में छोड़ने के लिए आमदा हो रहे हैं। इसको लेकर के राजीव नगर, इंदिरा नगर से और भी जो निचली बस्तियां हैं, जहाँ आपने जिला अस्पताल का हाल तो देखा ही होगा, इन सब के विषय को लेकर के प्रशासन कब तक सोया रहेगा? मैं पार्षद नहीं था
तब से राजीव नगर में जल भराव होता था। 3 बार के पार्षद वहाँ थे, किस पार्टी से थे, PWD चेयरमैन भी थे, लेकिन उनके रहते हुए जिस तरीके से नाला निर्माण हुआ है, आज वार्ड की जनता को जो झेलना पड़ रहा है वो मेरे लिए असहनीय है। आज अतिक्रमण हो जाता है इंदिरा नगर में, जिसकी वजह से ज़्यादा जल भराव हो रहा है, और उसमें मेरा वार्ड और जिला अस्पताल जो पूरे जिला में समाहित करता है, वहाँ इस तरीके से परेशानी होना हम सब के लिए असहनीय है। इसको लेकर के अभी ने आप देखा, पूर्व महापौर आए हुए थे अजीत जैन जी, लगातार हमारे 5 पार्षद कांग्रेस समर्पित यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भी पार्षद पानी की वजह से विलम्ब हुआ है। पूरी जनता यहाँ बैठी है, इंदिरा नगर राजीव नगर के आसपास से आई हुई है। कौन कौन बैठे? अभी हमारे पार्षद अजय छेदैया जी हैं जो भाजपा से कांग्रेस में आए, ये संजय रजक जी हैं जो निर्दलीय पार्षद होकर के कांग्रेस को समर्थन दिया, और कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजा यादव जी हैं। अभी PWD चेयरमैन जी का फ़ोन आया था, वो भी आ रहे हैं, और भी ऐसे जितने पार्षद हैं हमारे कांग्रेस के वे आ रहे हैं, अजय छेदैया जी की भी हैं। ऐसे लगातार सभी का समर्थन रहेगा, क्योंकि इसलिए समर्थन रहेगा कि 2021 से जब से हमने शपथ लिया, 2020 में फिर कोरोना आ गया, उसके बाद सदन से लेकर के पत्राचार हो, चाहे वो आपका माध्यम हो, मीडिया का माध्यम हो, लगातार जल भराव की समस्या और भी वार्ड की जो चौड़ीकरण का विषय है, इसको लेकर के हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा था। जनता को अगर मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तो हम आमरण अनशन करेंगे। अभी तो कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब ने हमारी समस्या को जायज़ फ़ोन में बताया है, मौखिक तौर पे कलेक्टर साहब ने भी बताया है, लेकिन हमें जब तक लिखित में नहीं मिल जाता और हमारी जनता जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती, हम जनता के लिए हैं, और प्रशासन शासन को निश्चित ही जनता के सामने झुकना पड़ेगा। जनता की मांग को लेकर के हम झुका के रहेंगे। जिले की सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल है, जी। जहाँ पर डॉक्टरों को कमर तक पानी में, जी। या कहना चाहिए पैर तक पानी में जी। ऑपरेशन करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है। क्या कर्मचारी संघों का आपका समर्थन प्राप्त होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज सवेरे ही वहाँ के कर्मचारियों का फ़ोन आया जो हॉस्पिटल कॉलोनी में निवासरत है, और उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी बहुत ही आवश्यक ड्यूटी में रहते हैं हम, लेकिन आपका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन का कुछ दबाव होता होगा। मेरा मानना है कि निश्चित ही कर्मचारी संघ भी आकर के हमारे इस अनशन में बिल्कुल सहयोग करेगा, समर्थन करेगा। ऋषि शास्त्री, वार्ड पार्षद दल प्रवक्ता, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।